आप लोग बात करते हैं, दोबारा खान साहब ने न्यूट्रल्स के हवाले से गुफ्तगू की है कि भाई जो न्यूट्रल्स हैं वो देख लें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। कमर ज़मान साहब को मैं इस पर रद्द-ए-अमल सुनवाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि भाई जो खान साहब न्यूट्रल्स के किरदार की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी उनका रोल हो वो खान साहब के हक में हो। जरा ये सुने, फिर इस पर रद्द-ए-अमल लेते हैं। कल उन्होंने बड़े जोरदार अल्फाज में कहा कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि न्यूट्रल ना रहो, इस हुकूमत को चलता करो, और आपने पहले गलत फैसला किया है, आपने मेरी हुकूमत हटाई है, आप मुझे वापस लाओ। वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सियासी अमल में मुदाखलत करें, इस हुकूमत को घर भेजें और मेरी हुकूमत लेके आए। फौज को यह दावत देना कि वो आईन से मावरा काम करे और तसलसल से दावत देना और प्रेशर बिल्ड करना उन पे, ये किस उम्रे में आता है? हम सारे शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं, ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है। जी फवाद साहब, न्यूट्रलिटी के बारे में जब भी खान साहब का बात करते हुए कहते हैं जी आप चाह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी ये है कि आपके हक के अंदर जो भी हो इकदामात हो, ये न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारी बात है कि लोग बेवकूफ नहीं है। कमर ज़मान कायरा तो बेचारे 80 की दहाई में फंस गए हैं, उनको तो पता नहीं है। लोगों को ये पीपल्स पार्टी वाले तो समझते हैं, उनको तो समझ ही नहीं है। हम बड़े चालाक हैं, हम ये बातें कर लेंगे। भाई आपकी हैसियत क्या है? पंजाब में पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर आप काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकते। आपने एमएलए एमपी का क्या इलेक्शन लड़ना है? आप लोग आज हुकूमत में जो हैं, आप हैं ही एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। आपकी औकात क्या है कि आप पाकिस्तान के ऊपर 84 सीटों वाली पार्टी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट करा के बैठी हुई है? ये क्या पाकिस्तान के अंदर अंधे को भी पता है कि हुकूमत कैसे कायम है? तो लोगों को बेवकूफ ना समझे। तो इमरान खान जब एड्रेस करते हैं तो वो उसी पावर को एड्रेस करेंगे ना जिसके ऊपर ये जो है ये कठपुतलियां खड़ी हैं। इनकी क्या हैसियत है? शहबाज शरीफ की आप देखें, ट्वीट्स देखें, कांग्रेचुलेशन आर्मी चीफ के अलावा उनकी कभी ट्वीट ही नहीं हुई। कभी पॉलिसी के ऊपर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो, कहते हैं कि हम जरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्मी चीफ से और डीजी साहब से कि हमारी मदद करें, हमने तेल की कीमतें बढ़ानी है। सो ऑब्वियसली ये लोगों को आप बेवकूफ तो ना ये लोग समझे, लेकिन इनको यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी पार्टियां मार खा गई हैं और अपने पास पार्टी का तो फ्यूचर ही इन्होंने खत्म कर दिया और नून लीग का जो हशर है वो आपके सामने। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बार बार अब एक नैरेटिव बन रहा है। जावेद लतीफ साहब जो थे उन्होंने इस बात से आगाज किया, सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे, क्या होगा, ये भी सुनवाते हैं आपको। लेकिन पहले जो ये जावेद लतीफ साहब का बयान है जरा ये देखें। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। हर जमात की नंबर 1 जो लीडरशिप है, नंबर 1 क़यादत जो है, हकीकी कायद जो हैं, उनके बगैर मुल्क नहीं अब चल सकता। किसी एक मिफ्ता इस्माइल को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाएगे उसको भी गालियां पड़ेंगी। अब नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे, इसका भी पूरा रोड मैप पीएमएलए ने अपने जेहन में तैयार कर बैठी है। अब उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये एक बड़ा कानूनी उनके लिए एक मरहला होगा तय करने के लिए। लेकिन उनके नजदीक नवाज शरीफ साहब वापस आके किस तरह से वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया। हम चाहते हैं कि मियां साहब वापस आएँ तो किसी बगैर किसी कन्फ्यूजन के, कोई अनसर्टेनिटी ना हो उसके मतलब, कोई गैर यकीनी सूरत हाल में वो यहाँ पे लैंड ना करें। उनको रिलीफ देने के लिए कानून और कायदा जो है तैयार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो ऑनरेबली कानून के तहत जो है उनकी विंडिकेशन हो। उनके साथ ज्यादती हुई है, अदाला जो है किसी हेस्ट में या जल्दबाजी में नहीं करना चाहते कि कोई स्टिग्मा जो है या मजीद जो है इसमें ऐड ना हो जाए। जो देर हो रही है उसमें यही आर्गूमेंट है, अदरवाइज कोई और आर्गूमेंट नहीं है। जी फवाद साहब, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि जी जो कानूनी तौर पे तरमीम लाने की कोशिश की जाए कि भाई जो नाअहली की मुद्दत है उसको तब्दील कर लिया जाए। 5 साल नवाज शरीफ साहब सियासी अमल से बाहर रहे हैं तो ताकि वो वापस आ सकें। तो इन तमाम फॉर्मूलों पे हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है। और क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में नवाज शरीफ एक्चुअली पाकिस्तान वापस लैंड करें? देखिए पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अनलाइक उनका जो वर्जन है अपने बच्चों के बारे में
कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो उनके ऊपर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं होते, वो खुद पाकिस्तानी शहरी हैं, वो सिर्फ यहाँ से पैसे कमा के अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि उनको लाजमी आना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके वापस आने के बाद शुरू होता है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि अल्टीमेटली उनको अदालत, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी वाजे किया, उन्हें आके अदालत का सामना करना है और अदालत में अपने आप को जब तक वो अपील करके बरी नहीं करवा देते या पैसे वापस नहीं कर सकते, जो इस केस में about 7 अरब रुपए हैं, तो उनको जो है वो सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत जो है वो वैसे भी नहीं मिल सकती। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, फिर उसके ऊपर नजरसानी की दरखास्त भी डिसमिस हो चुकी है। सो वाहिद तरीका नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने का फॉर पॉलिटिक्स इज कि वो वहां पे 2/3 मेजोरिटी से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो, और इसके अलावा जो है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब इख्तियार नहीं रहा कि वो नजरसानी के बाद भी कोई इख्तियार जो है वो अपनी फैसला जो है उसको चेंज करें। लिहाजा नवाज शरीफ का वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही हैज टू फेस द कोर्ट, और अगर अदालत को फेस किए बगैर उन्हें करना है फिर वो मार्शल लॉ लगाएं, और मार्शल लॉज में जैसे डीलें हुई हैं वैसे आप कर सकते हैं, मौजूदा आइन के तहत तो कोई। तो ये जो खान साहब बार बार कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह क्रिएट होगी कि खान साहब को भी नायल किया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, फिर ऐसी कोई बात फ्लोट की जाए कि भाई दोनों को आने देना चाहिए सियासी अमल के अंदर, फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी। ये आपकी खबर है, असेसमेंट है, तज्जिया है, प्रेडिक्शन है? ये पीटीआई क्या देख रही है खान साहब की नाअहली होते हुए? ये तो देखिए ना, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो तो पूरा जोर लगाएगा, और उसका तो दिल है कि सारे लोग ही जो है वो हो जाए, सिर्फ वो चिपटा रहे किसी तरीके से सीट के साथ। तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की क्या सियासत है? पाकिस्तान की सियासत इस वक्त सिर्फ या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा तो पाकिस्तान जैसे एक वक्त में आप या भुट्टो के साथ थे या भुट्टो के खिलाफ थे, अब आप या इमरान खान के साथ हैं या खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की सियासत है। और अगर आप इमरान खान को उठाते हैं तो फिर आप नॉर्थ कोरिया बना लें, पाकिस्तान को बर्मा बना लें, ये तो आपकी अपनी चॉइस। आपको वैसे तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया? मैंने सुना आपको भी भिजवाया है, इमरान खान साहब को भी भिजवाया है, उनको तो खैर मेरा ख्याल है 30 अगस्त को तलब भी कर लिया। जाएंगे आप लोग इलेक्शन कमीशन में या फिर वकील को भेजेंगे, या जैसे FIA में नहीं जा रहे वहां पर भी नहीं जाएंगे? क्या कोई कानूनी हिकमत अमली तैयार की है? नहीं, इतनी हमने भी कोई नहीं देखी, देख लेते हैं, नोटिस आता है इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे इंशाल्लाह ताला, हम तो खैर क्या जाएंगे। और FIA भी बुला रहे खान साहब को, वो पहले वो कह रहे कि जी अगर 3 दफा नोटिस देने पे नहीं आए तो फिर वारंट जारी करने पड़ेंगे। क्या वहां पर कोई पेश होने का कोई इम्कान है? क्या खान साहब जाएंगे? इस दफा हमने जब हाईकोर्ट में जो पिटीशन की और जज साहब ने पूछा FIA से कि आप किस इख्तियार के तहत ये कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इख्तियार तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें कैबिनेट ने कहा, तो इसके ऊपर जाहिर है कि आप देख लें, इख्तियार नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे बादशाहत तो नहीं है। They have to show under what law they want to investigate Imran Khan and other party members. वो जब बताएंगे तो उसको देख लेंगे। सो इस वक्त आप ये समझ रहे हैं कि जैसे पंजाब के अंदर आप की पूरे लोगों ने जाकर कोशिश की कि गिल साहब से मिल पाए, नहीं मिल सके, इसी तरह से विफाक के अंदर भी आप समझ रहे हैं कि ये PMLN जो है उसकी कोई रिट है? क्योंकि आप खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं पंजाब के अंदर कि कितनी पंजाब हुकूमत की रिट है जो आपने खुद ही अपने ही बंदे से, अपनी ही पार्टी के मेंबर से मिल नहीं पाए आप लोग। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, इनकी कोई रिट शिट कोई नहीं है। असल में इशू यही है कि पाकिस्तान में ये जो इस तरह की जो रजीम्स हैं उसमें बड़ा नुकसान होता है मुल्क का, और अभी भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनली जो है वो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दे टेक पाकिस्तान एज बनाना रिपब्लिक, और इसके और अभी आप देखें जिस तरह से आप ARY बंद किया हुआ है, बाकी लोग जो है सहाफियों के ऊपर धमकियाँ आती हैं, लोगों को धमकियाँ आती हैं। ये कोई सिविलाइज्ड मुआशरे तो नहीं है जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट्स प्रॉब्लमैटिक, और इसको मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बातचीत करके इसको जो है वो कुछ अपना मामला करना होगा, अदरवाइज तो फिर ये तो मुझे नहीं पता ये मुल्क को हम किधर लेके जाना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। जिन्होंने पहले गारंटीज देनी होती थी, जो आर्बिट्रेटर्स होते थे, उनके उस हवाले से ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है। ये तो बड़ी ही एक ऐसी यूनिक पोजीशन में जहां कोई भी किसी का मैंडेट मानने को तैयार नहीं है और बैठने को तैयार नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम है, ये तो एक इशू है जिसको जो है वो हमने
देखना है और इसको रिजॉल्व करना है। अल्टीमेटली तो पॉलिटिशियंस ने रिजॉल्व करना होता है।